नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम सेहत संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। होली का मौका है तो ऐसे में एशियन न्यूज ने आपका भी ख्याल रखा है कि आपकी सेहत पर असर ना पड़े, यानी कि होली का रंग आप खेलते हैं तो आपके स्किन पर इसका असर ना पड़े। क्या कुछ सावधानियां आप रख सकते हैं, कैसे अपने चेहरे को और हेल्दी आप बना सकते हैं, होली के समय क्या कुछ प्रिकॉशन रखना जरूरी है अपने स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, तो ये हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भरत सिंघानिया जी, जो कि काफ़ी फेमस है, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जो हमें इस बारे में जानकारी देंगे कि होली का त्यौहार है और ऐसे में हम रंग भी खेलेंगे, गुलाल भी खेलेंगे, तो कौन कौन सी सतर्कता हमें रखनी है, कैसे हम अपनी स्किन को बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुंदर हर कोई दिखना चाहता है, तो सुंदर वो कैसे दिख सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, होली का त्यौहार है, रंग गुलाल तो हर कोई खेलेगा, तो कौन कौन सी प्रिकॉशन है जो रखनी चाहिए। इस त्यौहार में, होली के त्यौहार में रंगों से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो है आपकी त्वचा को, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहती हैं, और रंगों का सबसे ज़्यादा असर फेस पर बोल। चेहरे पर, बॉडी पर, जो स्किन पर पड़ता है। तो इस मौसम में सबसे इम्पॉर्टेंट है, धूप का मौसम है, कभी भी आप होली खेलने जाते हैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। सनस्क्रीन से पहले मॉइस्चराइज़र पूरे बॉडी में अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि वो एक बैरियर का काम करता है, जिससे भी कोई भी रंग आपके त्वचा में डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे। एक बैरियर, एक रोक के रखेगा। और जितना हो सके कोशिश करें कि पूरे कपड़े पहन के निकलें। पूरे कपड़े पहनेंगे तो आपको धूप से बचेंगे, और रंगों से भी आप अपनी स्किन को अच्छे से बचा सकते हैं। नहीं, फेस तो है लेकिन हमारे उसके अलावा हेयर पे भी कई बार इफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। जैसे आप त्वचा को बैरियर क्रीम से बचाते हैं, वैसे ही आप बालों पर तेल लगा सकते हैं। बहुत सारे हेयर क्रीम आते हैं जो आपकी त्वचा को रंगों से बचाएंगे। और उसके बाद आप अच्छे से आने के बाद माइल्ड शैम्पू से आप उसको क्लीन भी कर लीजिए। जी। देखिए, कई बार कोशिश ये होती है, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन कई बार ऑलरेडी किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और वो होली खेलना चाहते हैं, तो वो क्या करें, उनके लिए कोई इलाज है कि वो होली भी खेल सकते हैं और सेंसिटिव स्किन है तो थोड़ा सा बच कर भी रह सकें। नहीं, होली, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर आप ये जो मैं प्रिकॉशंस बता रहा हूँ अगर आप लेते हैं, अगर आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, आप ध्यान रखें कि कोई भी केमिकल वाली होली ना खेलें, मतलब जिसमें हार्श कलर रहते हैं जो त्वचा को ख़राब करते हैं। हर्बल कलर से खेलें, सूखी होली खेलें। और जब भी धूप में जाते हैं खेलने के लिए, क्योंकि धूप में खेलते हैं, घर के बाहर खेलते हैं, धूप में ही रहता है, सनस्क्रीन जरूर लगाए। ये छोटी छोटी अगर बेसिक आप केयर करते हैं, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव, अगर आपको पता है सिंपल गुलाल भी आपको परेशान कर सकता है, तो आपको तो नो डाउट नहीं खेलना चाहिए। अगर आपकी सेंसिटिव है लेकिन आप इतना प्रिकॉशन लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जी। काम चल जाएगा। लेकिन कई बार कुछ लोगों को रिएक्शन अगर हो जाए तो उसके बाद उन्हें तो आपके पास आना ही पड़ेगा, स्किन ट्रीटमेंट के लिए वो नहीं, आएंगे। ये सब प्रिकॉशन लेते हुए भी अगर आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती होती है है, तो स्किन स्पेशलिस्ट तो बैठे ही हुए हैं आपकी तो सेवा मतलब के लिए। सॉल्यूशन उसका मिल सकता है, ऐसा हम हाँ, कह ऐसा कुछ सकते नहीं हैं। है, लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी त्वचा के बारे में कई बार अपने को पता होता है क्या चीज़ अपने को सूट करती है, क्या चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है, उससे बचेंगे तो ठीक है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, आजकल मार्केट में हर्बल कलर कहकर ये लोग कलर तो बेच देते हैं, लेकिन कई बार वो हर्बल कलर होते भी नहीं है, और अगर वो होली खेल रहे हैं उससे तो वो नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एक तरफ कि अगर होली हमने खेल लिया, रंग काफ़ी कुछ लग गया, उसके बाद क्या कुछ सावधानी वो रख सकते हैं स्किन को, क्योंकि इम्प्रूव करना तो बहुत ज़रूरी है उसके बाद। तो जैसे आपने पहला प्रिकॉशन ले लिया, अब होली खेलने के बाद आप देखेंगे, कई बार आप खुद भी अनुभव किए होंगे, होली खेलने के बाद हम कोशिश करते हैं कि रंग एक निकालने सिटिंग को में ही हाँ, पूरा ठीक हो रंग जाए। निकल जाए। हाँ। कपड़े धोने का साबुन, शैम्पू, जिससे भी हो सके रगड़ रगड़ के हम रंग को निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत है। जितना आप स्किन को रब करेंगे वो त्वचा में उतना और पेनिट्रेट करेगा और त्वचा को उतना ही ख़राब करेगा। वैसे ही आप साबुन अगर बहुत स्ट्रांग इस्तेमाल करेंगे, त्वचा आपकी खराब होगी, रंग और आपके स्किन में इसके में डिप जा चला जाएगा जाता है। हाँ। तो आप पहली बार जब नहाते हैं, सिंपल माइल्ड सोप से आप नहाइए, है ना। जब आप होली खेलते हैं बहुत देर तक रंग आपको, तो त्वचा ही बहुत रूखी हो जाती है, तो नहाने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाइए। और 2-3 दिन में जब तक रंग निकलता है, बहुत ज़्यादा उसमें कोशिश मत नहीं, कीजिए। लेकिन देखिए, जो एज होने के बाद स्किन वैसे ही हमारी कहीं ना कहीं डैमेज होने लगती है। अब होली ऊपर से हम और खेल रहे हैं, तो क्या नुकसान उसके हो सकते हैं। प्रिकॉशन जैसे ले लिया आपने, उसके बाद आपको हो गया, तो हल्का सा उसमें से आप मॉइस्चराइज़र बार बार लगाइए। जब भी धूप में जाते हैं, इतनी ज़्यादा आप होली खेले रहते हैं, त्वचा आपकी एक लेयर निकल, धूप के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो धूप में जाने से और
रिएक्ट करते हैं। तो सनस्क्रीन आप हमेशा लगाइए। अगर आपको कुछ भी हल्के फुल्के रैशेस हैं, अपने स्किन स्पेशलिस्ट से जाके एंटी एलर्जिक टैबलेट लीजिए, जो भी स्टेरॉइड माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम लगानी है वो कीजिए। लेकिन कई बार ये होता है सर, जैसे देखा है कि स्किन का हम ख्याल तो रख रहे होते हैं, लेकिन कई बार वेदर, धूप और इन सब चीज़ों से भी स्किन को काफ़ी नुकसान होता है। अब आपने स्किन का पूरा ख्याल रख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कत हो रही है, तो जैसे हम दादी नानी के नुस्खे अपनाते थे, कलर निकालने के लिए नारियल का तेल लगा लो तो वो छूट जाएगा, तो वो कितना फेवर करते हैं आप इसको? नारियल के तेल वही है, हम उसको आज की डेट में एज ए मॉइस्चराइजर बोलते हैं, अच्छी क्वालिटी का। नारियल का तेल भी क्या है, बेसिकली वो एक मॉइस्चराइजर का ही काम करता है। तो बेसिकली फंडा वही है। आपको बस अब नारियल का तेल थोड़ा सा क्रूड हो जाता है, तो आजकल बहुत सारे कस्टमाइज आपके हिसाब से, आपके स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर अच्छी क्वालिटी के रहते हैं। तो मॉइस्चराइजर नो डाउट थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। आजकल जैसे अब चलिए होली के त्यौहार से मैं इधर बात करूं, तो बहुत एडवांस हो गई है टेक्निक। स्किन का आप केयर करना चाह रहे हैं तो टेक्निक्स काफ़ी बढ़ गई हैं इसकी। तो आपके नॉलेज में अगर जो है जिसका यूज़ जो है वो यंगस्टर्स भी कर सकते हैं और एक एज अगर हो रही है उसके बाद भी अगर कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी। बेसिक हो गया आपका मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, बहुत जरूरी, हर एज ग्रुप को लगाना चाहिए। दूसरा, आप विटामिन सी का सीरम लगा सकते हैं चेहरे पर, ये स्किन को एक तरह से रिपेयर भी करता है। इवन होली खेलने के बाद जो वेयर एंड टेयर है उसको रिपेयर करिए। विटामिन सी का एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स ले सकते हैं, एच ओमेगा, और जो दूसरे विटामिन सी की टैबलेट्स भी आती हैं, या अपने डॉक्टर से ले सकते हैं। ये सब आपकी स्किन को फास्ट रिपेयर करते हैं। अब गर्मी की भी शुरुआत होने वाली है, उस पर भी मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लेती हूँ। गर्मी की शुरुआत होने वाली है तो वैसे भी हमारी स्किन तो ड्राई होगी, पानी हमें ज़्यादा पीना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि हेल्दी स्किन के लिए आपको पानी बहुत पीना पड़ेगा। उसके अलावा और क्या क्या करना चाहिए? जैसे कि आपने बोला, वाटर इंटेक बहुत ज़रूरी रहता है, स्किन को अच्छा रखता है, हाइड्रेटेड रहता है। कभी भी आप धूप में जाते हैं, सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। साथ में आप एक्स्ट्रा कवर करके चलिए, कैप, स्कार्फ, गॉगल, पूरी बाह की शर्ट, ये सब बेसिक अगर आप केयर करते हैं तो जो अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण जो त्वचा डैमेज होती है उसको आप काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो वाटर इंटेक अच्छा होना चाहिए। फ्रूट जूस वगैरह लीजिए जो आपके हाइड्रेशन का भी काम करेगा। जो फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं वो त्वचा को अच्छा रखेंगे। जी। अब अगर मैं पूछूं, मान के चलिए स्किन ट्रीटमेंट आज की डेट में किस तरह से चल रहे हैं? नहीं, आप जैसे आप धूप में घूमते हैं, आपकी त्वचा टैन हो जाती है या डैमेज हो जाती है, तो उसके बाद फिर स्किन स्पेशलिस्ट का काम चालू होता है। आजकल वो काफी मैंने भी सुना है कि कुछ फेशियल का आजकल वही मैं हाइड्रा एंड ऑल जो सारी तो चीजें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर करते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट करते हैं। हाइड्रा फेशियल, जैसे आपने, ये आपकी स्किन माइल्ड डैमेज है, आपको हाइड्रेशन चाहिए, तो वो हाइड्रा फेशियल से आपके स्किन में शाइनिंग आती है, हाइड्रेशन मिलता है। उसी तरह से लेज़र फेशियल करके ट्रीटमेंट होता है। स्किन जो टैन हो गई है या किसी भी कारण से थोड़ा ब्लैकनिंग हो रहा है, उसको साफ करने के लिए लेज़र फेशियल करते हैं। आजकल एक मिथ बड़ा चल रहा है, लोग कोरियन को लेकर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि हमारी स्किन भी उनकी तरह ही हो जाएगी। तो ये दिमागी तौर पर आप इसे कितना ये तो सही मार्केटिंग गिमिक्स ज़्यादा है बोल सकते हैं। बेसिकली आप जो भी अपनी त्वचा को अच्छा रखने की कोशिश करें, आप त्वचा को चेंज नहीं कर सकते। कोरियन स्किन है वो उनकी जेनेटिक है, उसको आप इंडियन स्किन में वो चीज़ नहीं मिल सकती है। हाँ, आपके त्वचा पर जो भी चेंजेस हो गए, चाहे वो एज के हिसाब से हो, चाहे आपके बाहर काम करने की वजह से, धूप के कारण, ड्राइनेस की वजह से, आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका रहन सहन, लाइफस्टाइल, खाना पीना कैसा है, आप सन प्रोटेक्शन कितने अच्छे से ले रहे हैं, और उसके बाद जो आपकी स्किन डैमेज हो गई है, अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिलके ग्लूटाथियोन के आपके टैबलेट्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, हाइड्रा फेशियल, लेज़र फेशियल, केमिकल पीलिंग्स करते हैं जिसमें आपकी ऊपर की स्किन सुपरफिशियल निकल जाती है, उसके बाद नई स्किन आती है। साथ में सब करेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी हद तक ठीक रहती आजकल है। लोगों के दिमाग में होता है कि वो डॉक्टरी सलाह कितनी ज़रूरी है। आप खुद डॉक्टर है, मतलब कुछ लोग खुद से ही अपना ट्रीटमेंट करना चालू कर देते हैं, ये कुछ बात भी तो प्रोडक्ट यूज़ बिल्कुल करना सही चालू बोला कर देते आपने हैं। कि आजकल हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में पूरा पढ़ के आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी बताती है जो हमको खुद नहीं मालूम रहती है। अरे क्या चीज़ आ गई, ऐसा लगता है कि हम अपडेटेड तो, लेकिन इतनी सारी मार्केटिंग गिमिक्स है ना, जिसको आप कोई भी चीज़ करते हैं तो अपने स्किन स्पेशलिस्ट से एक बार सलाह कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी त्वचा के लिए ठीक भी नहीं रहती। हो सकता है टेम्परेरी, जैसे कि स्टेरॉइड क्रीम्स होते हैं जो आपकी त्वचा में लगाएंगे, कुछ दिन बहुत अच्छा ग्लो करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी त्वचा को खराब कर करने, सकता स्किन है। खराब होने हाँ, लगती हाँ, है। हाँ।
आपका रेड होने लगता है, थोड़ा भी धूप में आएंगे तो जलना, लाल होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, पिंपल्स आने चालू हो जाते हैं। तो कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, विटामिन सी की क्रीम, मॉइस्चराइजर, चलो आप ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं आप खुद से ले लिए ठीक, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट की बात आती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर के पास आना जरूरी है। वैसे भी आप बहुत अनुभवी हैं, मतलब आपको काफ़ी समय हो गया है, तो एज अ अनुभवी डॉक्टर आप क्या लोगों को सलाह देंगे? क्योंकि कई लोग डॉक्टर के पास आने से बचते हैं, वो पहले अपना तमाम तरह की चीज़ें देख लेंगे, एक एज के हिसाब से और एक स्किन के हिसाब से वो लोग ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते, क्योंकि मार्केट में विज्ञापन बहुत है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उनको जो विज्ञापन और जो प्रोडक्ट अट्रैक्ट कर रहा है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं तो उसके लिए आप ये है कि आप बेसिक जो क्रीम है उनके लिए मैं नहीं बोलूँगा, अपने डॉक्टर से पूछिए, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, कुछ विटामिन सी की सीरम है आप लेके लगा। लेकिन जहाँ आपको लगता है, मान लो आपके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, झाई हैं, या फिर आपको त्वचा में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बेसिक चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ भी लगता है कि यहाँ पे आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, वहाँ पे यूट्यूब या इंस्टाग्राम देख के नहीं, अपना सोशल ट्रीटमेंट मीडिया की चालू, तरफ अट्रैक्ट चाहे नहीं आपको होना चाहिए। पिंपल्स हो, चाहे हेयर लॉस हो, चाहे डार्क सर्कल हो, अपने डॉक्टर से लेके आप इलाज कीजिए। डॉक्टर से मिलने के बाद ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। होली का त्यौहार ऐसा तो नहीं केवल महिलाएं सेलिब्रेट करेंगी, जो मेल कैटेगरी वो भी सेलिब्रेट करेंगे, तो उनको भी ख्याल रखना चाहिए कहीं ना नहीं कहीं। डेफिनेटली, ये जो हमने जो होली के लिए बात की वो उसमें जेंडर का कुछ ऐसा नहीं है, वो तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल। और आजकल अच्छी बात यह है कि जितने अपनी स्किन के लिए कंसर्न फीमेल्स रहती हैं उतने ही मेल्स रहते हैं। हमारे ब्यूटी ट्रीटमेंट हो, चाहे जो भी आप हाइड्रा फेशियल, लेज़र फेशियल, या जो भी केयर की बातें होते हैं, आजकल लड़के भी aware मेल्स हो भी रहे उतने हैं। ही जी, अवेयर हो गए, उतने ही जी। कंसर्न रहते हैं, उतने ही अपनी चीज़ों के लिए चिंता तो करते मतलब हैं। वो जितने प्रिकॉशन आपने जब बताए अपने, हाँ उन्हें जी, भी उनके लिए बहुत जरूरी है और वैसे ही लेना ही जरूरी चाहिए। है। जी। अब देखिए होली का त्यौहार है तो बालों को भी कहीं ना कहीं डिफेक्ट होगा इससे भी, तो उन वो कैसे वो सेव कर सकते हैं? बालों के लिए आप अच्छे से जितना हो सके अच्छे से बालों को टाई कर लीजिए, मॉइस्चराइजर जैसे कि ऑयल वगैरह अच्छे से लगा लीजिए, है ना। और उसके बाद आप सिंपल माइल्ड शैम्पू से ही क्लीन कीजिए, बहुत ज़्यादा उसको रब करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, पूरे हेयर के ऑयल ख़त्म हो जाते हैं, जो नेचुरल ऑयल रहता है, जो शाइनिंग रहती ख़त्म हो जाती, फिर उस बालों को वापस वैसा होने में टाइम महीनों लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा उसको रब नहीं करना है, ड्राई नहीं करना है, बस। बट लेकिन देखिए किसी की स्किन अगर एक बार डैमेज हो जाए या हेयर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कितना टाइम का ये प्रोसेस रहता है? डराने के पर्पज से नहीं पूछ रही मैं आपसे, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है या फिर हम डिपेंड करता है कितना डीप आपको डैमेज हुआ है। सुपरफिशियल होली के कारण जो है 15-20 दिन तो मिनिमम लग जाते हैं। आप सिंपल अगर केयर करते हैं और रिपेयरिंग क्रीम्स लगाते हैं तो जनरली 15-20 दिन में आपकी स्किन ठीक हो जाती है। आपने भी एक जनरेशन देखा होगा जब पहले पक्के रंग से लोग होली खेलते थे, अभी हर्बल रंग का ये यूज कर रहे हो, तो कितना डिफरेंस नहीं, बहुत लगता फ़र्क है? आ गया। आजकल लोग कंसर्न रहते हैं कि अपनी त्वचा को ख़राब, उनको आजकल ये समझ आता है कि होली तो एक दिन का है, लेकिन जो उसके कारण जो परेशानी रहने वाली है काफ़ी लंबी रहने वाली है। तो उन लोग आजकल कोशिश करते हैं कि जितना हो सके मिनिमम कलर यूज़ करें, गुलाल वगैरह से काम चला लें। बहुत ज़्यादा पहले जैसे होली खेलते थे हम, बचपन में हम लोग जो खेलते थे काफ़ी हार्श कलर रहते थे जो महीनों नहीं छूटते थे, नेल्स वगैरह सब आपके इतने 1-2 महीने तक उसका असर रहता था। आज का अच्छी बात है, लोग अवेयर हो गए हैं। साथ में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि होली में ना आपको अपना तो केयर करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि जानवरों के लिए भी लोग हैं ना, कोई जानवर है कलर उनके पे, ऊपर कलर हाँ, लगा देते हैं, वो उनके लिए बहुत हानिकारक होते हैं। कलर्स जो होते हैं उनकी त्वचा पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो मैं लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि आप होली सेफ होली के लिए अपने से भी सेफ होली के लिए जानवरों का भी ध्यान रखें। नहीं तो बहुत ज़्यादा मैंने रैंडम बहुत बार देखा है, कलर कुत्तों पे लगा रहे हैं, गाय पे, बैल पे लगा देते हैं, उनकी त्वचा को बहुत हानि पहुंचाते हैं। चलिए एज अ डॉक्टर आप क्या संदेश देना चाहेंगे एशियन न्यूज़ के दर्शकों को होली के मौके पर? होली के मौके पर यही बोलना चाहूँगा, सेफ होली खेलें, त्वचा को बचा के रखें और किसी दूसरे जानवर वगैरह पे होली ना खेलें, उनके साथ कलर ना लगाएं, बस यही। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, आपने समय दिया। तो सुना आपने कैसे हम अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर भरत सिंघानिया ने बताया कि कैसे स्किन का ख्याल रखा जा सकता है रंगों से। जी हाँ, रंग आप भरपूर खेलें, लेकिन पक्के रंग का इस्तेमाल कम करें, हर्बल रंग का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा जो स्किन रूटीन उन्होंने बताया आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें। सेहत संवाद में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार एंड हैप्पी होली।